नमस्कार। आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। भारत ने मॉरिशस में बुनियादी ढांचे, रोजगार और स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के लिए विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की है। नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने कहा है, संवैधानिक सीमाओं के भीतर देश की वर्तमान चुनौतियों का समाधान करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। विभिन्न पक्षों ने शांतिपूर्ण बातचीत और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से समाधान खोजने का आह्वान किया। इंडोनेशिया के बाली में भीषण बाढ़ में 14 लोगों की मौत और लक्ष्य सेन और आयुष शेट्टी हांगकांग ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल में। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम ने आज वाराणसी में द्विपक्षीय बातचीत की। दोनों देशों के बीच 4 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों के बीच प्रगाढ़ संबंधों की पुष्टि करते हुए कहा कि भारत और मॉरिशस 2 राष्ट्र हैं, लेकिन हमारे सपने एक हैं। India and Mauritius are 2 nations, but our dreams and destiny are one. इस वर्ष हम सर शिव सागर रामगुलाम जी की 125वीं जयंती मना रहे हैं। वे केवल मॉरिशस के राष्ट्रपिता ही नहीं, बल्कि भारत और मॉरिशस के बीच अटूट सेतु के संस्थापक भी थे। उनकी यह जयंती हमें मिलकर अपने संबंधों को नई ऊंचाई पर ले जाने की प्रेरणा देती रहेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और मॉरिशस साझेदार ही नहीं, एक परिवार भी हैं। उन्होंने कहा कि भारत ने हमेशा मॉरिशस में उपनिवेशवाद के उन्मूलन और उसकी संप्रभुता को पूरी मान्यता देने का समर्थन किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के बाहर पहला जनौषधि केंद्र मॉरिशस में स्थापित किया गया। उन्होंने कहा कि ऊर्जा सुरक्षा द्विपक्षीय साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा है कि भारत और मॉरिशस अत्यंत महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी देशों के रूप में समुद्री सुरक्षा, समुद्री डकैती और मादक पदार्थों की तस्करी की चुनौतियों का समाधान करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। श्री मिस्री ने कहा कि मॉरिशस भारत की पड़ोसी प्रथम नीति और महासागर विजन का एक अभिन्न अंग है। उन्होंने कहा कि ये दोनों देशों के बीच घनिष्ठ जन संबंधों, बढ़ते व्यापार, आर्थिक, वित्तीय तथा निवेश संबंधों और विकासात्मक साझेदारी पर आधारित है। विदेश सचिव ने कहा कि भारत हिंद महासागर क्षेत्र में प्रथम उत्तरदाता और सुरक्षा प्रदाता रहा है और मॉरिशस भी इसका अपवाद नहीं है। उन्होंने कहा कि ये एक ऐसी साझेदारी है जो विकास सहयोग, समुद्री सुरक्षा और स्वास्थ्य सेवा विकास सहित कई क्षेत्रों में विकसित हुई है। One of the major outcomes of the visit is our decision to offer a special economic package to Mauritius. Package covers multiple elements. It includes the development of the port of Port Louis, development and assistance for surveillance of the Chagos Marine Protected Area, blended financial assistance in the form of grants and lines of credit for major projects. We will also assist Mauritius in augmenting its maritime security and defense preparedness. We will also contribute to safeguarding the waters around Mauritius and in the broader region. नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने कहा है कि संवैधानिक सीमाओं के भीतर देश की वर्तमान चुनौतियों का समाधान करने के लिए वो हर संभव प्रयास कर रहे हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि कई नागरिक संगठनों ने युवाओं से राष्ट्रपति के साथ मिलकर वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों से निपटने, संवैधानिक मूल्यों को अपनाने और देश में भ्रष्टाचार तथा अनियमितताओं को रोकने के लिए काम करने का आग्रह किया है।
सोमवार के जेनजी प्रदर्शन के चौथे दिन भी अंतरिम सरकार की अगुवाई करने के लिए किसी का नाम स्पष्ट रूप से सामने नहीं आया है। विभिन्न छात्र संघों के नेताओं ने एक बयान जारी करते हुए कहा है कि जेनजी समूह की मांगों को संविधान के अनुरूप संबोधित किया जा सकता है। स्थिति को नियंत्रित रखने के लिए काठमांडू, ललितपुर, भक्तापुर, पोखरा और शंखुबसाभा में शुक्रवार की सुबह तक कर्फ्यू लगा दिया गया है। त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से अब नियमित उड़ानें शुरू हो गई हैं। यहीं सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर 14 से सुनवाई की प्रक्रिया शुरू करने की बात कही है और नेपाल राष्ट्रीय बैंक ने सभी वित्तीय संस्थाओं को अपने सीमित कर्मचारियों से ही आवश्यक बैंकिंग एवं डिजिटल भुगतान सेवाएं मुहैया कराने का आग्रह किया है। श्वेता सिंह, आकाशवाणी समाचार, काठमांडू। इंडोनेशिया के बाली में हुई मूसलाधार बारिश से नदियों में आए उफान की वजह से एक दशक में इस द्वीप में भीषण बाढ़ आई है और 14 लोगों की मृत्यु हो गई है। बाढ़ से सबसे ज्यादा हताहतों की संख्या वाले स्थान देनपसार में 2 लोग लापता हैं। घरों के जलमग्न होने, सड़कें बाधित होने और पुलों के क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण सैकड़ों लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है। जिम्ब्राना और ग्यान्यार के सबसे अधिक प्रभावित हिस्सों समेत प्रभावित क्षेत्रों तक राहत दलों को पहुंचने में कठिनाई हो रही है। सप्ताह भर से आपातकालीन स्थिति जारी है। कचरे से भरे नालों के कारण स्थिति और बिगड़ रही है। लोकप्रिय पर्यटक स्थल भी प्रभावित हुए हैं। पड़ोस के पूर्वी नुसा तेंगारा प्रांत से भी हताहत होने की खबरें मिली हैं। हालांकि बारिश में कमी आ रही है, लेकिन बाली में अभी भी मौसम की गंभीर चेतावनी जारी है। ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विश्व दर्पण। और अब अन्य खेल खबरों के साथ हैं प्रियंका अरोड़ा। सबसे पहले बात बैडमिंटन कोर्ट की। लक्ष्य सेन और आयुष शेट्टी हांगकांग ओपन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। क्वार्टर फाइनल में लक्ष्य सेन और आयुष शेट्टी आमने सामने होंगे। किरण जॉर्ज को हार का सामना करना पड़ा है। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज, रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने भी क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। बॉक्सिंग रिंग में भारत ने इंग्लैंड के लिवरपूल में विश्व मुक्केबाजी प्रतियोगिता में 3 पदक पक्के कर लिए हैं। जैस्मिन लंबोरिया, नूपुर श्योराण और पूजा रानी सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं, जबकि 2 बार की चैंपियन निखत जरीन क्वार्टर फाइनल में हार गई। उधर दक्षिण कोरिया में विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में भारत की गाथा खड़गे ने शानदार प्रदर्शन करते हुए प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। वहीं भारत की सबसे प्रतिष्ठित तीरंदाज दीपिका कुमारी राउंड ऑफ 32 में हारकर बाहर हो गई हैं। इस चैंपियनशिप में रिकर्व में प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंची एकमात्र भारतीय तीरंदाज गाथा खड़गे का मुकाबला कल पेरिस ओलंपिक चैंपियन और दुनिया की नंबर 1 लिम सी ह्यून से होगा। चलते चलते बात हॉकी के मैदान की। महिला हॉकी एशिया कप में सुपर 4 में आज भारत को मेजबान चीन ने 4-1 से पराजित कर दिया। भारत के लिए एकमात्र गोल मुमताज खान ने 39वें मिनट में किया। भारतीय टीम पूल चरण में अपराजय रही थी। सुपर 4 की शीर्ष 2 टीमें रविवार को फाइनल खेलेंगी। एशिया कप के विजेता को अगले साल बेल्जियम और नीदरलैंड्स में होने वाले महिला विश्व कप में सीधे प्रवेश मिलेगा। दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के साथ दुबई अंतर्राष्ट्रीय शैक्षणिक शहर में भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद के पहले अंतर्राष्ट्रीय कैंपस का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि भारत और संयुक्त अरब अमीरात के प्रगाढ़ संबंधों के मद्देनजर आज का दिन महत्वपूर्ण है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दुबई में शिक्षक दिवस के अवसर पर संयुक्त अरब अमीरात में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूलों में अटल टिंकरिंग लैब का शुभारंभ किया। उन्होंने इसे विदेश के युवा विद्यार्थियों में नवाचार और कौशल को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण कदम बताया। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने मॉरिशस में बुनियादी ढांचे, रोजगार और स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के लिए विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की है। नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने कहा है, संवैधानिक सीमाओं के भीतर देश की वर्तमान चुनौतियों का समाधान करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। विभिन्न पक्षों ने शांतिपूर्ण बातचीत और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से समाधान खोजने का आह्वान किया है। इंडोनेशिया के बाली में भीषण बाढ़ में 14 लोगों की मौत और लक्ष्य सेन और आयुष शेट्टी हांगकांग ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल में। और इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ।